फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमारे पास शियर स्ट्रेस का इक्वेशन निकल कर आया हुआ था और अभी जो हमारा जैसा चैप्टर चल रहा है वो शियर स्ट्रेसेस इन बीम चल रहा है। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, और जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था वो आपका क्या था, जो आपका नॉर्मल रूट जैसा लग रहा था, मतलब बेंडिंग जो कंडीशंस आ रही थी उस बेंडिंग कंडीशन के कारण था। यहाँ पर बेसिकली शियर लोड के कारण बीम में आपका शियर स्ट्रेस आएगा। और अगर आपको जस्ट में एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमने बेंडिंग स्टेशन में देखिए, बेंडिंग जब स्ट्रेस हमने निकाला था तो देखिए उसमें क्या क्या कहानी किया हुआ था हमने। जब बेंडिंग स्ट्रेस हमने निकाला हुआ था तो सबसे पहले हम लोग बेंडिंग इक्वेशन निकाले थे। अगर आपको याद हो इसके पहले वाले चैप्टर में, तो सबसे पहले हमने डिराइव किया था बेंडिंग इक्वेशन, और बेंडिंग इक्वेशन ये हमने पहला काम किया था डिराइव, और इस डिराइव से फिर हमने क्या किया हुआ था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ था। मतलब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है इसका हमने क्या देखा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था उससे हमको क्या समझ में आया था कि जो बेंडिंग स्ट्रेस आपका होता है ये आपका लिनियरली होता है। याद है आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखा था, ये अगर आपको मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है तो ये अगर आपका क्रॉस सेक्शन है, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो सरफेस पे मैक्सिमम होता था, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता था। कुछ इस तरीके का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ था। क्लियर है आता है? तो ये आपका जो कंडीशन है ये देखोगे तो सरफेस पे आपको मैक्सिमम है, ये आपका जो एक्सिस है, तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या है लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। अभी हमको क्या देखना है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा दिख रहा है। दूसरा चीज यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे थे तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस क्या मिला हुआ था, जीरो। सरफेस पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, यही था। आते हैं हम लोग और शियर स्ट्रेस पे बात करते हैं। तो अभी तक हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हुआ तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग इक्वेशन जनरेट कर चुके थे। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या था, मैं आपको बोला था कि डेफिनेटली इस इक्वेशन को याद रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो अभी आपका ये जो चैप्टर है इसी इक्वेशन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आया हुआ था दैट इज द टाउ, व्हाट इज टाउ, ये अगर बात करें शियर स्ट्रेस तो टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इनटू आपका क्या था बी। ये जो हमको मिला हुआ है फ्रेंड्स ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलिए इस बेंडिंग स्ट्रेस वाली कहानी को हम लोग खत्म करते हैं और हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो ये बताइए कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को तो देख के हमको समझ में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस देखे थे तो इज प्रोपोर्शनल टू वाई आया हुआ था। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आपको क्या हुआ था, बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई था। यहाँ पर सबसे पहला चीज वाई वाला तो कोई टर्म्स ही नहीं दिख रहा है, वाई बार है, वाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को लेकर बात करूँ तो एक बार हम लोग इस पैरामीटर को समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सा पैरामीटर है देखने के लिए। ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन का क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। और इस न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो आपके पास है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और इस न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें दिख रही थी। यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये टॉप फाइबर है, ये आपका बॉटम फाइबर है। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज हम लोग कोई क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करते हैं, तो मान लीजिए कि सपोज पहले तो इसका हम लोग डायमेंशंस को ले लेते हैं। डायमेंशंस मान लीजिए कि इसका जो डायमेंशंस है ये हमने कितना लिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन है वो हम लोग कितना ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये जो आपका डायमेंशन से हमको कितना मिला हुआ है, डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन आपको जो दिख रहा है इस पोर्शन में, यहाँ पर तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास एरिया है इसका हमें इस पोर्शन पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। ठीक है, ये सब मैंने डेरिवेशन में बताया हुआ है, लेकिन जस्ट इसको अभी आगे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर जैसा कि बात करें तो वाई बार क्या था, तो देखिए अगर आपको याद हो तो ये जो हमारे पास एक्सिस है
यहाँ पर जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा था ना, ये जो आपका सरफेस का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको कितना मिला हुआ था, डेट इज इक्वल टू वाई। समझ में आया? ये जो हमको डिस्टेंस है कितना मिला हुआ है, वाई। और यहाँ पर जो आपको वाई बार दिख रहा है, ये आपको वाई बार दिख रहा है क्या, जो आपका एरिया सेंट्रॉइड आया हुआ है यहाँ से तक का वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये हमको मिल रहा है, डेट इज द वाई बार। ये जो हमको मिल रहा है, ये हमको कितना मिल रहा है, वाई बार। तो वाई बार की कहानी आपको क्लियर है। न्यूट्रल एक्सिस से जो भी आपका सरफेस, ये जो आपको हैचिंग पार्ट दिख रहा है, जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस पे जो आपका सेंट्रॉइड पॉइंट है, वो डिस्टेंस आपका वाई बार है। ठीक है, जैसा कि हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस में देखे थे कि ये y के साथ आपका लिनियरली रिलेशन दे रहा था, वैसे ही अभी क्या है, शियर स्ट्रेस के साथ y का रिलेशन हमको नहीं दिख रहा, हमको y बार का रिलेशन दिख रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार ये जो शियर स्ट्रेस है इसका मुझे y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, टर्म्स को, कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको y के फॉर्म में कैसा मिल रहा है। मतलब टाउ इज प्रोपोर्शनैलिटी में y है, y स्क्वायर है, y/2 जो भी आपका आ रहा है, वो कंडीशन को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, बाकी इसका पूरा डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया हुआ है। F इज द शियर फोर्स, A इज द शियर एरिया। यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका शियर एरिया है। Y बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, Y बार आपका न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका शियर एरिया है उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है। I यानी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंटायर क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो I n है, ये जो शियर एरिया उसका न्यूट्रल एक्सिस आपको नहीं लेना है। यहाँ पर जो I n है, डेट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंटायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और जो मैं B की बात कर रहा हूँ, डेट इज द विड्थ। ये आपका क्या है, विड्थ। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन का क्या दिख रहा है, विड्थ दिख रहा है। क्लियर है कहानी? तो यहाँ तक चीजों को आप डेफिनेटली याद रखिएगा और चीजों को ध्यान रखना है। चलिए अब हमारी कोशिश क्या है कि इस टर्म्स को पूरा सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद टाउ का वाई के साथ क्या रिलेशन दिख रहा है, इस चीज को हमको देखना है, क्योंकि अभी हमारे पास जो रिलेशन है वो वाई बार का रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए F क्या लग रहा है, शियर फोर्स। तो F तो आपका शियर फोर्स है, तो छोड़ दो, शियर फोर्स तो आपका डेफिनेटली क्या है, आपका फोर्स जो आपका एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है उसकी बात हो रही है। बात करते हैं एरिया का। एरिया आप कौन सा लोगे, ये आपको शियर एरिया मिला हुआ है। तो ये बताइए कि इसमें शियर एरिया हमारे पास क्या होगा। अच्छा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, अगर हम लोग डिस्टेंस को लेकर बात करें तो ये डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, दिस इज इक्वल टू d/2। ये अगर हम डिस्टेंस दिखेगा तो ये डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, विच इज इक्वल टू d/2। तो ये हमको मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू d/2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैं अगर एरिया निकालना चाहूँ, फिलहाल मैं आपको बात कर दूं कि मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ मैं वेरिएशन देख रहा हूँ, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के साथ हम लोग वेरिएशंस को देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि मेरा एरिया क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू मुझे क्या दिखेगा, B। और ये जो हमारे पास एरिया की अगर बात करें तो ये हमारे पास शियर एरिया है ना, तो यही तो हमको शियर एरिया कंसिडर करना है। तो शियर एरिया ध्यान रखिएगा, ए जो हमको दिख रहा है, ए हमारे पास क्या है, दैट इज द शियर एरिया। ठीक है, एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया हमको नहीं लेना है। तो शियर एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ए इक्वल टू देखिए बी तो मेरे को मिलेगा, दैट इज द विड्थ, और ये मुझे कितना मिलेगा, d/2 माइनस ऑफ y। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमको क्या दिख गया, d/2 माइनस ऑफ y। तो ये फाइनली मुझे मिले एरिया। देखिए एरिया के अंदर ये आपका y वाला टर्म छिपा हुआ था ना। इसी तरीके से क्या है ना कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वेरिएशन नहीं, पूरे को आप ओपन करके रखिए तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करते हैं आगे y बार को लेकर। ये y बार हमको क्या मिलने वाला है, अब देखिए y बार तो आपका ये डिस्टेंस है, तो y बार को अगर मैं डिफाइन करूं तो y बार इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस को। तो देखो y प्लस कुछ डिस्टेंस मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y बार। ठीक है, y बार इक्वल टू आपको क्या है, y बार आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द शियर एरिया, यही तो है हमारे पास y बार। यहाँ पर जो y बार आपको मिला हुआ है, y बार क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड सेंट्रॉइड ऑफ द शियर एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ द शियर एरिया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं y बार को लेकर बात करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, y बार इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या, डेट इज इक्वल टू, पहले तो ये आपको y मिल गया तो ये हमने y लिख दिया, प्लस ये जो आपको दिखा ये तो y दिख गया ना, प्लस ये आपको दिखेगा बीच का डिस्टेंस। तो ये आपको डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये वाला पोर्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो
तो इसका हाफ डिस्टेंस देखिए, ये y माइनस डी बाई टू, तो ये है ना आपका, तो ये वाला पोर्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना होगा, ठीक है। चलो मैं पहले तो इसी का मैं आपको डिस्टेंस लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू डी बाई टू माइनस वाई, ये हमको जो मिलेगा डी बाई टू माइनस ऑफ वाई, ठीक है। तो अगर मैं ये केवल इस डिस्टेंस को लूँ, मुझे y बार तक लेना है, तो ये तो आपका y हो गया प्लस ये आपका क्या होगा, हाफ डिस्टेंस, तो d बाई टू माइनस वाई डिवाइड बाई टू, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, y प्लस डी बाई टू माइनस ऑफ वाई, तो ये आपका पूरा हो गया और इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई टू। क्लियर है यहाँ तक ये चीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करिए तो फाइनली अगर आप देखोगे तो y बार, तो y बार इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा ट्वाइस ऑफ y, ठीक है, प्लस ये आप देखोगे तो क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू डी बाई टू माइनस ऑफ वाई, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सिंपली, अच्छा डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाई आपको मिलेगा 2, तो फाइनली अगर y बार को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू y प्लस ये आपको क्या मिला, डी बाई टू, यही तो मिला, और डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 2। क्लियर है यहाँ तक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या मिला हुआ है, y बार मिला हुआ है, तो y बार इक्वल टू क्या मिला हुआ है, y ये आपका प्लस डी बाई टू डिवाइड पूरे का डिवाइड बाई 2, तो ये मुझे मिला है y बार। तो अब अगर मुझे याद हो, आपको याद हो अगर, तो ए वाई बार की अगर हम लोग बात करें, ए वाई बार दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए वाई बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस पोर्शन में आए तो ए वाई बार को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहीं पर मेंशन करता हूं मैं, ए वाई बार, और ए वाई बार, व्हाट इज ए वाई बार, इट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ये आप दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ए वाई बार के साथ आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए वाई बार, तो ए वाई बार इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, एरिया हमने निकाला हुआ है विच इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डी बाई टू माइनस ऑफ वाई, ये देखो ये एरिया है। y बार की बात करेंगे ये, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, y प्लस डी बाई टू या डी बाई टू प्लस वाई लिख देता हूं, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस वाई, ठीक है, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखो क्या मिलेगा, हमको मिला ए वाई बार विच इज इक्वल टू बी और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया b बाई 2। क्लियर। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा d बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ y का स्क्वायर, यही तो मिलेगा हमको। देखो b बाई टू को मैंने बाहर ले लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, d बाई टू का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फाइनली ये देखिए मुझे a वाई बार की वैल्यू मिल चुकी है, और a वाई बार की वैल्यू मुझे जो मिला वो हमको क्या मिला हुआ, ये पोर्शन पूरा। अब हम लोग आते हैं, देखिए b तो आपका विड्थ है, i में कहीं ना कहीं i क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं i को लेकर, तो i मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें i ऑफ एन ए, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए ये ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर क्रॉस सेक्शन, एंटायर क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं आई एन ए फाइंड आउट करना चाहूँ तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर के लिए हमको पता है क्या मिलता है, दैट इज इक्वल टू बी विड्थ, डी क्या आपका डेप्थ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी क्यू बाई 12, कहानी खत्म। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप सब चीज की वैल्यू निकाल चुके हो, ए वाई बार की वैल्यू निकाल चुके, आई की वैल्यू निकाल चुके, एफ और बी तो आपका एज इट इज क्या कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको क्या क्या चीजें दिख सकती है। मैं यहाँ पे टाउ जो है, अब मैं ये टाउ की वैल्यू पे सब वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दैट इज द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये हमारे पास आया हुआ है टाउ, तो टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या दिखा, एफ। ए वाई बार की वैल्यू हमको ये मिला हुआ है, ये पूरे टर्म्स को लिखते हैं हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू बी बाई टू। यहाँ पे आपको क्या दिखा है, विच इज इक्वल टू डी बाई टू का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर, यही तो मिलेगा।
d/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर, ये हमको मिला ay बार डिवाइड बाई i na इंटू बी, तो i ऑफ na क्या मिला bd³/12। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या bd³/12, ठीक है, इनटू क्या मिलेगा आपको b आपको क्या मिला हुआ है विड्थ मिला हुआ है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर b, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा टाउ इक्वल टू, पहला तो देखो क्या क्या टर्म्स यहाँ पर कैंसल हो रहे हैं। देखो सबसे पहली बात ये जो हम लोग बात करें तो ये आपका जो b की कहानी है, ये b से b को खत्म करो, 2 से ये आपको बन जाएगा कितना 6, ठीक है। तो 6 जो है उसको ऊपर ले जाइए तो ये आपको क्या मिलेगा 6 ऊपर गया तो 6 जाएगा ऊपर, तो ये आपको मिलेगा 6f डिवाइड बाई bdq, यही तो मिलेगा 6 bdq। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू d/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर। तो ये जो हमको मिला है फाइनली रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ये आपका यूनिवर्सल इक्वेशन है। यूनिवर्सल का मतलब आप जिसको आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें जाके आप ये सीधा टाउ अप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे जैसा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमको जो मिला हुआ है ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेस का जो आपको दिख रहा है ये आपका कैसा है, किसके लिए मिलेगा, डेफिनेटली रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ से कुछ चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि जो फंक्शन मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किस तरीके के फंक्शन से वो चीज हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से देखिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए 6f/bdq, ये तो पूरा टर्म्स आपका कांस्टेंट है, d/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोग y के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो y के डायरेक्शन में मेरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर मैक्सिमम मिलेगा, कहां पर मिनिमम मिलेगा और कैसा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला देखिए y आपका क्या था, y क्या है आपका, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जो हम लोग y की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये y आपको क्या है, y जो आपको नॉट y बार, ये आपको y है, y आपको क्या है, ये आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस आपको मिला है, ठीक है। अगर मैं एट न्यूट्रल एक्सिस पे बात करूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, यहां पे न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू 0। ऊपर और नीचे अगर बात करूं तो ये आपका टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की कहानी है। ये अगर मैं बात करूं जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू टॉप फाइबर, ठीक है, ये आपका। और नीचे अगर मैं बात करूं तो ये हमको क्या मिला हुआ है, दैट इज इक्वल टू दैट इज बॉटम फाइबर, ये हमको मिला हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या है, इसी में तो वेरिएशन को चेक करना है, ये वेरिएशन को चेक करो क्या मिलेगा आपको। ये जो हमारे पास वेरिएशन है इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सबसे पहली बात करते हैं क्या, एट द टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर, ठीक है, दोनों जगह आपको क्या मिलेगा वो चीज चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एट टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर, ठीक है। चाहे आपका टॉप फाइबर हो जाए चाहे आपका बॉटम फाइबर हो, इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या मिलेगा, टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर पर डेफिनेटली जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, विच इज इक्वल टू d/2, यही तो मिलेगा। तो d/2 का मतलब ये कि y की वैल्यू आप d/2 यहाँ पे रखेंगे तो d/2 के साथ तो स्क्वायर हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, मतलब एट y इक्वल टू d/2 रखोगे तो टाउ इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 0, मतलब डेफिनेटली टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर मतलब क्या है, द सरफेस। तो सरफेस पे आपको शियर स्ट्रेस कितना मिल रहा है 0, ये जो आप देख रहे हो ये आपको कहां पर मिल रहा है, सरफेस पे, और इस सरफेस पे आपको शियर स्ट्रेस कितना मिला हुआ है 0 मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस पर, तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमको क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे न्यूट्रल एक्सिस को लेकर तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे जब हम लोग जाएंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, एट न्यूट्रल एक्सिस y इक्वल टू हमको मिला 0। तो y इक्वल टू जब 0 मिला तो ये बताओ एक चीज आप, यहाँ पर ये टाउ मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये जो टाउ है मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, यहाँ पर आप देखिए माइनस वाला फैक्टर के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है।
तो ये वैल्यू आप देखो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा तो कम करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब y की वैल्यू 0 मिलेगी, और y की वैल्यू 0 मेरे को कहां पर मिल रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो न्यूट्रल एक्सिस पे मिलने का ये मतलब है कि जो आपका टाउ है ये आपको क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम मिल जाएगा। ये जो आपको टाउ है, ये टाउ आपको क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम मिल जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू देखो 6f। ये तो आपको 6f मिल गया, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, BD3। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, d/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया क्या, d/2 का होल स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो चलो यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ d/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये आपको क्या मिल गया 0। तो इसको एक बार हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमको क्या वैल्यू मिलता है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू ये आपको ऊपर मिलेगा 6f/BD3। तो 6f/BD3 मिला। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, विच इज इक्वल टू d²/4, यही तो मिलेगा। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये तो पहला बात 3/2 हो गया, ठीक है, ये 3/2, d² कैंसल है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा f/BD, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा f/BD, ठीक है। तो ये हमको जो मिला हुआ है टाउ मैक्सिमम। अब ये देखिए f/BD, ये BD कहीं ना कहीं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टाउ मैक्सिमम जो अगर आप देख रहे हो, दिस इज द टाउ मैक्सिमम, और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ये तो आपको मिल ही रहा है, दैट इज इक्वल टू 3/2। और f/BD मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली f क्या हो गया, आपका एवरेज शियर स्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्ट्रेस क्या मिल रहा है, दैट इज द एवरेज शियर स्ट्रेस। मतलब ये जो आपको देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आपको निकल कर आया हुआ है वो 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज निकल कर आएगा। टाउ एवरेज क्या है, देखो डेफिनेटली टाउ एवरेज अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल कंडीशंस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है वो है, और उसका आपको क्या 1.5 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे इवन एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये चीज, ठीक है, कि जो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसा दिखेगा। तो पहला चीज, तो इसमें से क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आया, पहला चीज शियर स्ट्रेस 0 कहां पर मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा, आइदर टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर। दूसरा चीज मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस पे। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज दिखा है, ये आपको कहां मिला, एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो ये चीज पहला यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये मान लीजिए हमारे पास मुझे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने लाइन कंसीडर किया हुआ है। ये हमारे पास जो लाइन है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस लाइन है। यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो चीज समझ में आया है, टॉप और बॉटम फाइबर पे शियर स्ट्रेस 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमने टाउ इक्वल टू 0 टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर पे भी टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। कुछ समझ पा रहे हो, ये जो आपका एक्सिस है, टॉप फाइबर पे भी टाउ 0 है, बॉटम फाइबर पे भी आपको क्या है, शियर स्ट्रेस 0 मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे जो आपको मिला हुआ है टाउ मैक्सिमम आ रहा है, और ये मैक्सिमम आ रहा है, तो ये कंडीशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज टाउ की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर ये आपको मिलेगा टाउ ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो टाउ ऑफ मैक्सिमम आया हमने ये देखा हुआ है, विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। क्या मिला हुआ है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है यहाँ तक। अब बात है कि मैं कैसा लाइन लूं, क्या ये लीनियर आएगा, पैराबोलिक आएगा, हाइपरबोलिक आएगा, कैसा लाइन आएगा। तो अगर हमने बेंडिंग स्ट्रेस पे देखा था तो सिग्मा बी जो था वो प्रोपोर्शनैलिटी में y आया हुआ था। ये जो बेंडिंग स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा बी इज प्रोपोर्शनल टू y आया हुआ था, याद है। और y का मतलब क्या था कि जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन है वो आपका लीनियर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो टाउ स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेस है, इसमें y वाला फंक्शन आपको ये दिख रहा है, और y वाला फंक्शन अगर हमको ये दिख रहा है तो डेफिनेटली आप देखोगे तो ये आपको वेरिएशन कैसा दिखेगा, पैराबोलिक। अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मतलब जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या क्या चीजें समझ में आई, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस पे आपको 0, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, और वो जो आपको मिलेगा कितना, पैराबोलिक नेचर में आएगा। तो पैराबोलिक नेचर का मतलब यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो हमको दिख रहा है पैराबोलिक कहाँ से दिखा है, दैट इज द टाउ प्रोपोर्शनल टू y² दिखा हुआ है ना। इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी में y था, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस के साथ लीनियर वेरिएशन आया हुआ था।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वेरिएशन हमको कैसा दिखेगा, ये आपको पैराबोलिक नेचर दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमको मिल रहा है दैट इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, ठीक है। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये यहाँ पर जो मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिला हुआ है ये आपको क्या मिला हुआ है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। यहाँ पे टाउ 0 है, यहाँ पर भी आपका शियर स्ट्रेस 0 है, न्यूट्रल एक्सिस पे जाओगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, और ये आपका जो वेरिएशन है ये वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है, दिस वेरिएशन शुड बी पैराबोलिक, ठीक है। ये हमको जो वेरिएशन दिखा है ये हमको कैसा दिखा है, पैराबोलिक, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो पैराबोलिक वेरिएशन दिखा है ये हमको कैसा दिख रहा है, वाई स्क्वायर। तो क्लियर है? तो ये जो फ्रेंड्स हमने देखा हुआ है यहाँ पर हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा हुआ है, और जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास देख रहा है तो देखिए किस तरीके से आपका वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस था वैसे हमारा शियर स्ट्रेस है, और शियर स्ट्रेस के अंदर हमने ये चीजें देखी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ चीजों को, ठीक है, डेफिनेटली आपको देखो ये डेरिवेशंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन से जो चीजें निकल कर आई है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या चीजें निकल कर आई है, यहाँ पर मैं आपको चीजों को अगर समराइज कर दूं तो ये पोर्शन तो आपको क्लियर है आता है। यहाँ पर अगर मैं चीजें को समराइज करना चाहूँ तो पहला चीज ये जो हमारे पास अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे पास न्यूट्रल सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन है कैसा दिख रहा है आपको, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। और इस सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के अंदर बात करूं तो आज का जो मैंने अभी ये वाला वीडियो आपको दिया हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे फाइनली कंक्लूड करके दे रहा हूं। क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है, फर्स्ट पैरामीटर अगर हम लोग देखें तो आपको दिखेगा क्या, पहला चीज कि सरफेस पे बात किया जाए, एट द सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस पे आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, ऑलवेज 0, तो सरफेस पे शियर स्ट्रेस 0 मिलता है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो एट द न्यूट्रल एक्सिस, अगर हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस हो तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो आपको शियर स्ट्रेस है टाउ, ये आपको मिलेगा टाउ ऑफ मैक्सिमम, समझ में आया। जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो टाउ है ये आपको टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होगा, और दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बराबर हो रहा है, दैट इज 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। टाउ एवरेज की वैल्यू क्या है, नॉर्मल f/a। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो टाउ ऑफ एवरेज हमको दिख रहा है विच इज इक्वल टू क्या है, शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया, एरिया हमारे पास क्या है, b/d, यही है। तो टाउ एवरेज हम लोग क्या है, f/a लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको मिला हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। इसी को क्या होता है, समटाइम्स 1.5 लिखेगा तो क्या है, कभी कभी दिमाग में यही आपका पिक्चर क्रिएट हो जाता है 3/2। तो जब एग्जाम्स में 1.5 आता है तो दिमाग उस टाइम स्ट्राइक नहीं करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास मिला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कहानी। नेक्स्ट कंडीशन पे देखें तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसा दिख सकता है, यहाँ पर थर्ड कंडीशंस के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको दिख रहा है ये हमको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक नेचर का, ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसा दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू पैराबोलिक नेचर, ठीक है। ये जो हमारे पास फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आए हुए हैं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इन चीजों को चाट जाइए। तो पहला तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको चाट जाना है, और ये वाले जो कंडीशन है इसको पूरा एकदम खोपड़ी के अंदर घुसा लो इस चीज को। ये कौन से एग्जाम में नहीं आया है ये बोला जा सकता है कि ये जो मैं आपसे वेरिएशंस को लेके बात कर रहा हूँ ये किस एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। और अक्सर क्या होगा, अभी तो आप केवल शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप सोम पढ़ोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, शियर स्ट्रेस भी आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉर्शन वाली कहानी, वहां भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। और जब ये तीनों चीजें मर्ज होती है तो फिर दिमाग में खिचड़ी पकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में
मैं बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का एक आपको प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा। वो डिफरेंस को फॉलो करना जरूरी है और वहां से हमको बहुत सारी चीजें और कंक्लूजन समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।